हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग देखेंगे यही दोनों प्रश्न का उत्तर। संविधान किसे कहते हैं और बुनियादी नियम क्या है। ठीक है, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। तो आप ठीक है, तो यहाँ से आप लोग संविधान का परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए नियम और कानूनों की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। कोई भी किसी भी देश को चलाने के लिए क्या होता है, नियम और कानून होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, संविधान कहते हैं। आप लोगों से दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि बुनियादी नियम क्या होते हैं। तो बुनियादी नियम यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं क्या क्या होता है। शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और सब बाकी और नियम हैं, आप लोग लिख सकते हैं। इत्यादि बुनियादी नियम कहलाता है। बुनियादी नियम क्या कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार इत्यादि क्या है, बुनियादी नियम कहलाते हैं। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। आप लोग पूछा जाएगा तो कब, 1885 ईस्वी में। कब, 1885 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन, भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग कब रखी गई थी। कब, 1920 में। कब, 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की मांग स्पष्ट कब रखी गई थी, 1920 में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की रूपरेखा संबंधित प्रस्ताव कब पेश किया गया और किस अधिवेशन में। भारतीय संविधान द्वारा रूपरेखा संबंधित प्रस्ताव कब पेश किया गया और किस अधिवेशन में, तो 1931 में। किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो 1946 में। कब, 1946 में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। छठवां क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य शामिल थे, तो 299। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य शामिल थे, 299। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाएगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप लोग यहाँ से भी याद कर सकते हैं। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1900 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। कब संविधान बनाने का कार्य शुरू किया, तो 9 जनवरी 1946 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ। पूछा जाएगा कि संविधान लिखने का कार्य कब पूरा हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछा जाएगा कि संविधान लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग प्रश्न उत्तर के रूप में हम लोग देखेंगे। इस दोनों प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी थी। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ से आप उत्तर में लिख सकते हैं कि एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान देश के लोगों के हित की क्या करता है, रक्षा करता है। कौन कौन से हित की रक्षा करता है, जैसे में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता इत्यादि। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान देश के लोगों के हित की रक्षा करता है, जैसे में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता इत्यादि। आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी, तो यहाँ से आप लोग उत्तर दे सकते हैं इसका।
उत्तर में भारत के लोगों ने देखा कि अंग्रेज जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दी थी वह अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं दे रही थी। ठीक है, जैसे में मत देने का अधिकार, मत मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार, मत देने का अधिकार, दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार, अपने इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार। अब कोई भी अपने इच्छा अनुसार कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, अतः इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग रखी। और आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।